Hey everyone, this is प्रियांशु and in today's video मैं रिप्लेस करने वाला हूँ टोर्नेडो V2 क्यूब के स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम को मैगलेव सिस्टम से। एंड देन देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं स्टैंडर्ड वर्जन एंड मैगलेव वर्जन में एंड कैसा क्यूब परफॉर्म करता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो वाइट साइड पे मैंने पहले से ही मैगलेव सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल करके एक स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम को रिप्लिकेट कर रहे हैं। एंड ये वाइट साइड ऑलरेडी मुझे काफी बेहतर एंड काफी फास्ट फील हो रहा है। तो वाइट साइड पे मैंने तो लगा लिया है, अब मुझे सभी साइड्स पे लगानी है। तो येलो फेस से स्टार्ट करते हैं। तो येलो सेंटर कैप के नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पुराना स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैगलेव को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसके पूरे पीसेस को यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा पहले। तो 1 बाय 1 करके आप सभी पीसेस को यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस साइड के सभी पीसेस को मैंने निकाल लिया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर कैप जो है ना वो काफी फ्रीली मूव हो रहा है। एंड यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस करोगे कि इसके स्क्रू में हमें कोई ग्रिप नहीं मिलता है, क्योंकि टोर्नेडो वर्जन 2 में हम लोग हार्पून हेड का यूज करते हैं। यहाँ पे स्क्रू का एक्सेस नहीं होता है, जैसे कि दूसरे क्यूब्स के नट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक काफी बेहतर सा ग्रिप बना हुआ होता है। तो यहाँ पे वो ग्रिप नहीं है, तो हम लोग यूज करने वाले हैं इस टूल की, इसको बोलते हैं प्लायर्स। तो इस प्लायर से हम लोग इस नट को होल्ड करेंगे एंड क्यूब को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो नट है वो बाहर निकल रहा है। तो ये है टोर्नेडो V2 क्यूब का इनबिल्ट स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम, जो कि यहाँ पे बाहर निकल गया है। तो हम लोग इसी क्यूब के नट्स को यूज करेंगे एंड यहाँ पे रिंग मैग्नेट, जिसे आप मैग्नेटिक वॉशर भी बोल सकते हो, यहाँ पे हम लोग इसको किसी भी डायरेक्शन में इंसर्ट करेंगे। एंड देन हमें दूसरा रिंग मैग्नेट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट करना है, ताकि वो एक दूसरे को रिपेल करें। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बेहतर सा एक स्प्रिंग टाइप का सिस्टम बन चुका है। ओके, तो अब हमें क्या करना है ना, तो उसके बाद हम लोग इस येलो साइड के सभी पीसेस को अरेंज कर लेते हैं इस क्यूब पे। एंड देन यहाँ पे हम लोग सेंटर कैप को लगा देंगे। एंड देन हम लोगों ने जो रिपेलिंग मैग्नेट्स वाले नट सेटअप किए थे उसको यहाँ पे इंसर्ट करके एंड इसको वापस से स्क्रू कर देंगे। तो सेंटर कैप लगा दिया हमने। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा बेहतर फील हो रहा है ये क्यूब। तो सेम चीज हम लोग अपने सभी साइड पे रिपीट करेंगे। Few moments later. कंपैरिजन के लिए मैं ब्लू एंड ग्रीन साइड्स को यूज करूंगा, क्योंकि इन दोनों साइड्स मैंने अभी तक मैगलेव इंस्टॉल नहीं किया है। ऑल्सो इन दोनों साइड्स के सेटिंग्स को मैंने लूज कर रखा है, दोनों 1-1 सेटिंग्स पे हैं। एंड क्यूब जो है वो पूरा हेवली ल्यूब्ड है, तो जो भी डिफरेंस होगी ना वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो व्हाइट साइड पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक फ्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे साइड जो है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री रोटेट हो जा रहा है। एंड देन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नन मैगलेव साइड, ग्रीन साइड पे। तो यहाँ पे 1 फ्लिक पे ऑलमोस्ट 1 रोटेशन तो हो जा रही है इजिली, एंड 1.5 रोटेशन हो रहा है, मतलब लाइक 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, 135 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। एंड कॉर्नर कटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 45 डिग्री जो है वो काफी इजिली हो रहा है, मतलब एक तरह से आप एफर्टलेस बोल सकते हो। काफी इजिली यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे कट हो रहा है। एंड वही अगर ब्लू साइड पे देखें तो ब्लू साइड पे 45 तो पहले भी होता था, हालांकि यहाँ पे हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है 45 में, बट यहाँ पे 45 काफी इजीली यहाँ पे कट हो जाता है। तो मैंने नॉर्मल वर्जन पे काफी ज्यादा सॉल्व कर रखा है, बट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला वर्जन काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है इस पुराने वाले वर्जन से। तो फटाफट यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं उतना फास्ट तो हूँ नहीं, बट 20-24 सेकेंड्स में क्यूब सॉल्व हो जाती है। बट लेट्स सी। या सॉल्व था समथिंग अराउंड 23 सेकेंड्स। तो इसको हल्का सा स्लो करने के लिए आप यहाँ पे हैवी लूप्स यूज कर सकते हो, लाइक सिल्क यूज कर सकते हो, मिस्टिक भी यूज कर सकते हो। एंड कुछ सॉल्व्स के बाद ब्रेकिंग होने के बाद ये काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एंड आपको हल्का सा ये क्यूब जो है ना हल्का भारी लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैग्नेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं ना स्प्रिंग्स को रिमूव करके। एंड अनबॉक्सिंग के टाइम पे क्यूब का वेट लगभग 72 ग्राम्स के समथिंग में था। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अभी इसको वेट करूँ, मैं यहाँ पे 4 साइड को मैंने मैगलेव कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 81-82 ग्राम्स यहाँ पे वेट इसका आ रहा है। पूरे साइड को मैगलेव कर दूं ना तो इसका वेट समथिंग अराउंड 88-90 तक भी हो सकता है। एंड समथिंग अराउंड 75-85 ग्राम्स के क्यूब जो होता है ना वो काफी बेहतर होते हैं, मॉडरेट वेट वाले क्यूब। एंड एक तरह से आपको फ्लूइडिटी मिलती है इन क्यूब्स पे सॉल्व करने पे।
तो एट लास्ट ओवरऑल मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि डेफिनेटली मुझे ये वाला वर्जन काफी बेहतर लग रहा है पुराने वाले स्टैंडर्ड वर्जन से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।